भागलपुर से कहलगांव तक जाने वाली NH80 दो राज्यों को आपस में जोड़ती है, लेकिन इस NH80 पर चलने वाली जनता अपने पसीने के साथ आंसुओं को पोंछने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर चुनाव के माहौल में नेताओं की जय जयकार हो रही है, लेकिन यहाँ दो दृश्य आपके समक्ष है। एक ओर NH80 है जो भागलपुर से कहलगांव की ओर जाती है। इसी NH80 से एक पिता और पुत्र गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक वह दोनों गड्ढे में गिरता है। यह गिरने का सिलसिला अभी नहीं थमा है। एक बार फिर देखिए, NH80 पर ही दूसरे गड्ढे में एक मां और बेटा गिरता है। बेटा तो उठ गया, लेकिन मां गड्ढे में जमा कीचड़ से लथपथ हो जाती है। इसी कड़ी में कहलगांव में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। इसलिए नेताजी नामांकन के बाद जब निकलते हैं तो उन पर पुष्प की बारिश होती है, जबकि दूसरे नेताजी चमचमाती जमीन पर साष्टांग होकर जनता को नमन कर रहे हैं। ये दोनों नेता कांग्रेस और भाजपा से हैं, जबकि NH80 पर गिरती पिछड़ती जनता भी इन्हीं के वोटर हैं। जो भागलपुर से कहलगांव में स्थिति है, इन्होंने विधानसभा में 10-12 बार सवाल उठाया, मैं भी था, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी, वो नहीं चाहती कि ये सड़क बने। अगर ये सड़क बन जाएगा फिर सदानंद और परिवार का कोई चुनाव हारेगा नहीं, इसलिए जानबूझ के ये सड़क नहीं बनाया। इसलिए मैं आपको बता, भागलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के MP द्विवेदी रोड में अवस्थित नवनीत होटल में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। वहीं इस दौरान पुलिस ने होटल के दो अलग अलग कमरे से चंदन राज और मोहम्मद एहसान को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने कमरे से दवाई सहित कई प्रतिबंधित सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान दोनों लड़कियों को देह व्यापार के चंगुल से मुक्त करा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने होटल मैनेजर नंदन कुमार झा को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। इस संबंध में सिटी SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि दोनों लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जबकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेजेगी। क्या कर रहे हो? सब्जी बना दे इसका। भागलपुर के नवनीत होटल में नियमित पुलिसिया जांच नहीं हो पाती है। यही कारण है कि होटल के मालिक की मिली भगत से बड़े ही आराम से देह व्यापार का गोरखधंधा होता है। इस बारे में स्थानीय लोगों की माने तो रास्ता काफ़ी सकरा है। पुलिस की जिप्सी भी इसमें नहीं आ सकती, इसलिए पुलिस अधिकारी को जिप्सी से उतरकर होटल की जाँच करना रास नहीं आता। क्या कर रहे हो? और
देखिए अभी लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है और जो थाना का जो SSP सब फोर्स लगातार जांच कर रही है और हम खुद देख भी रहे हैं हर चौक चौराहे पे हर एंट्री पॉइंट पे पूरी पुलिस और बल वहाँ पर चेक कर रही है और छापामारी भी की जा रही है। चुनाव पे थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, अन्य पुलिसकर्मी का रेड वहाँ किए हैं। रेड क्रम में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, FIR दर्ज की जा रही है। कितने लोग बरामद हुए? क्योंकि इसमें जो केस हो रहा है होटल मालिक पे केस हो रहा है और जो होटल का जो एक मैनेजर और जो 2 पुरुष पकड़े गए हैं उन पर केस हो रहा है। देह व्यापार का मामला है क्या? प्राथमिक जांच हो जाती है। सर, चुनाव को लेकर जो छापेमारी, चुनाव पे थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, अन्य पुलिसकर्मी का रेड वहाँ किए हैं। रेड क्रम में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, FIR दर्ज की जा रही है। कितने लोग बरामद हुए? क्योंकि इसमें जो केस हो रहा है होटल मालिक पे केस हो रहा है और जो होटल का जो एक मैनेजर और जो 2 पुरुष पकड़े गए हैं उन पर केस हो रहा है। देह व्यापार का मामला है क्या? प्राथमिक जांच हो जाती है। सर, चुनाव को लेकर जो छापेमारी, भागलपुर के नवनीत होटल में सभा में पहले चरण में कोई नया मामला नहीं है। को मतदान इससे पहले भी पुलिस ने नामांकन के अंतिम दिन पहले पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के होटल से डॉक्टर कुमार सिंह ने नामांकन करवा लिया। इसी कड़ी में 26 जुलाई को लहरिया में होटल से पुलिस ने पार्टी के पार के मामले में कई लोगों को बेहद ही गिरफ्तार होने की बातें कही जा रही है। इसी कड़ी में नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि उनके पार्टी में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसके साथ ही हर कोई अपने अपने कार्यों में दक्ष भी हैं। उन्होंने अमरपुर के विकास में पार्टी के सभी लोगों के अनुभव का लाभ मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनका चयन चिकित्सक होने के नाते नहीं किया, बल्कि कई चरणों में उनका इंटरव्यू लिया गया। इसके पश्चात पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि दाखल कुंज के नाम से प्रसिद्ध अमरपुर में आज एक भी शुगर मिल नहीं है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल नहीं रहने से गन्ना किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सत्तापक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेताओं के कारण यह क्षेत्र मड़भतवा बनकर रह गया, यानी कि चावल तैयार होने के बाद भी खाने के योग्य यह चावल नहीं रहा। उन्होंने अमरपुर के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह अमरपुर के विकास में कारगर इस योजना को अमल करवाएंगे। का मन जाग उठा। बिहार की दशा देखकर मन विह्वल हो रहा था। मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम कर ही रहा था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ था। इसी बीच अभी बिहार में जो कोरोना की घटना हुई और जो मजदूरों का पलायन हुआ, लोग अपने घर की तरफ दौड़े पैदल 1000 किलोमीटर तक, तो मन विचलित तो था ही। इसी बीच प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में हम लोग लगातार देख रहे थे और उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से छोड़कर वो बिहार आई है और एक पार्टी की स्थापना कर रही है, जाति धर्म विहीन पार्टी। यहाँ जाति और धर्म पर बंटकर लोग एक मुफ्त में वोट दे देते हैं, जो नेता के लिए बहुत आसान होता है। ऐसे में कोई इस तरह का एक जुनून लेकर यहाँ आया है, जैसे कभी महात्मा गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू इत्यादि लोग पहले इंग्लैंड गए थे, वहाँ पढ़ाई करके वहीं नहीं बस गए। वो लोग अपना सब चीज़ छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर भारत आए और भारत को स्वतंत्र किए। ठीक उसी तरह से आज पुष्पम प्रिया चौधरी जी विदेश के ऐशो आराम को छोड़कर उतनी अच्छी पढ़ाई करते हुए भी यहाँ भारत आई और कुछ अच्छे सोच के साथ आई है और इसमें सिर्फ पढ़े लिखे नागरिकों को ले रहा है और सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, जिसको जुनून है कि देश में, बिहार में कुछ बदलाव हो, कुछ दूसरे के लिए, मानवता के लिए काम किया जाए, उसके लिए। मुझे भी इस पार्टी में आने में परिश्रम करना पड़ा। मैं सिर्फ डॉक्टर के रूप में नहीं आया, सिर्फ एक पैसे वाले के रूप में नहीं आया। मैंने लगातार काम किया समाज में और तभी हमारा बहुत कई लेवल पर इंटरव्यू हुआ और तब मुझे सेलेक्ट किया गया। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, बिहार की राजनीति में अगर एक डॉक्टर उतर रहा है और जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या वहाँ की फीलिंग है, क्या कहेंगे आप? एक तो मैं जिस क्षेत्र से मैं अभी नामांकन भरा हूँ, वो क्षेत्र कभी गुड़ का फैक्ट्री कहा जाता था, वो गुड़ वहाँ दाखल क्षेत्र इसको कहा जाता था, दाखल कुंज, और वो विलुप्त हो गया है। आज आप ईख खोजिएगा पर्व त्योहार के लिए, वो मिलना मुश्किल हो गया है। ये सरकार की निराशा भरी काम है और
उस सब को सारे को फिर से स्थापित करना है। प्लस पार्टी का जो थ्योरी है कि कृषि आधारित बिजनेस को बढ़ावा देना। आज हम लोग भागलपुर में देख रहे हैं केला और आम कितना बहुतायत में होता है, और लेकिन कोई भी कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हम लोगों ने इधर कुछ उद्योग का अपने सोसाइटी के द्वारा शुरू किया था, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं। मैं पिछले सरकार को, नीतीश कुमार जी के सरकार को, जो कुछ दिनों तक तो सही काम किया, लेकिन उसके बाद सुस्त पड़ गई है। मैं इसको मड़गिल्ला भात करार देता हूँ। ये मड़गिल्ला भात कितना भी आप हवा डुलाइए, पंखा डुलाइए, वो फरफर नहीं होगा, उसमें तेजी नहीं आ सकती है। और यही कारण है कि हम लोग जैसे आदमी को भी इस चुनाव में कूदना पड़ा। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी, आपने पहले भी संपर्क जनता से की होगी? हमारा संपर्क तो पूरे अंग क्षेत्र से है। पूर्णिया से लेकर हमारा कटिहार और बंगाल तक, झारखंड तक से हमारा मरीज आता है। तो मैं तो मरीजों की दुर्दशा, उनकी गरीबी से वाकिफ़ हूँ। और अमरपुर का क्षेत्र तो हमारा रिलेशन भी भरा हुआ है, तो ये कोई दूरी भी नहीं है। 15 किलोमीटर के बाद अमरपुर शुरू हो जाता है। तो सारे समस्या को मैं जानता हूँ यहाँ के। 6 महीना पहले जो पार्टी विज्ञापन से बिहार में एंट्री ली है, तो पार्टी का कितना जनाधार होगा? आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे। नहीं, निर्दलीय तो लड़ता ही नहीं। और निर्दलीय तो मैं काम कर ही रहा था, एक सोसाइटी के द्वारा मैं काम कर ही रहा था। तो निर्दलीय नहीं, एक पार्टी का जब मिल जाएगा, एक मजबूत और प्लानिंग होगा, उनके साथ पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जब प्लानिंग होगा, उद्योग लगेंगे, कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, तब बिहार का विकास होगा और बिहार नया बिहार बनेगा। मुंगेर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए गुरुवार तक नामांकन का आखिरी समय था। वहीं इस दौरान दर्जनों उम्मीदवारों ने एसडीओ कार्यालय में नामांकन करवा लिया। इसी कड़ी में तारापुर विधानसभा से रालोसपा के जितेंद्र कुशवाहा ने नामांकन कराने के साथ ही 2/3 मतों से जीतने का दावा कर दिया है, जबकि लोजपा प्रत्याशी मीना देवी भी कई कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन कराने पहुंची हुई थी। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। हम बात को बोल रहे हैं कि हम लोग जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोग जहाँ भी जाएंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। और मेरा उम्मीदवार बिल्कुल कोई जांच नहीं है, एकदम सज्जन उम्मीदवार है, कोई तरह का मामला नहीं है और 1 रुपये का घोटाला का मामला नहीं है। एक मिनट, मंत्री फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी, और यहाँ के जनता के लिए उन्हें सोचेंगे विकास करने के लिए कि यहाँ को जो है कि युवक लोग को जो शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी बहुत है, उसको जो है कि रोजगार देने का मैंने सोचेंगे। अपने जो है प्रधानमंत्री जी के यह बात, मैंने यह चीज़ उनके पास पहुंचाने का काम करेंगे कि मेरे विधानसभा में इतना बेरोजगारी है, इसको रोजगार चाहिए। और मेरे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी, उनको भी यह सूचना देने का काम करेंगे। देखिए, हमारा जो तारापुर की जनता है, ये लगातार विकास की चाहत रखती है और हमारे तारापुर में लगातार 10 वर्षों से विकास रुक गया है। और हम चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे, और अभी हमारी वाइफ जिला परिषद भी है, जिला परिषद चेयरमैन भी बनी है। तो जब हम लोग क्षेत्र देखते हैं तो विकास दिख नहीं रहा है, लोग इस विकास से ऊब चुके हैं। तो मैंने निश्चय किया कि मुझे इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षित हैं, एजुकेशन लाइन में काम किए हैं, समाज में हमेशा लगे रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी का ये भी है, सोच भी है कि समाज में कुछ करें। तो ये जो विकास रुका हुआ है 10 साल से, इस विकास में परिवर्तन लाने के लिए मैंने आज नामांकन दाखिल किया है इस तारापुर विधानसभा। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? हमारा ऐसे भी हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा, चूँकि हम शिक्षा क्षेत्र से भी हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का शिक्षा से जुड़ा पहला मुद्दा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार, पढ़ाई, कमाई और ये रोजगार को लेकर के हम अपने जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा भी स्थानीय बहुत सारी समस्या है। आज आप देखेंगे कि बहुत ऐसे गरीब हैं जिसको कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आज जो है बिचौलिया के माध्यम से उसको शौचालय का पेमेंट मिल रहा है। आज उसको इंदिरा आवास के लिए जो उसका मूल समस्या है, किसानों की बात कीजिए, किसान को जो राशि आती है सरकार के द्वारा, उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा आज जल नल
बहुत सारी समस्या है जिसको कि लेकर के हम अपने एक विजन को बना करके इस तारापुर विधानसभा की विकास को करना चाहिए। तारापुर से प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो क्या मानेंगे, प्रतिद्वंदी तो आप ऐसे समझ ही सकते हैं कि 10 साल से विकास यहाँ नहीं हुआ। और आज जो यहाँ पर तारापुर में जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हवाई बन करके आ रहे हैं। और यहाँ की जनता की सोच है कि यहाँ के स्थानीय लोग हो, तो हम प्रतिद्वंदी ऐसे तो हम अपने काम को लेकर के हम प्रतिद्वंदिता रखते हैं। बाकी हम प्रतिद्वंदी क्या रखें, हम अपने जनता के बीच में जाएंगे। जनता अपने आप जिसको प्रतिद्वंदी मानेंगे, हम उसी को मान करके चलेंगे और हम यहाँ की विकास की बात करेंगे। हमारे लिए सभी जनता सब कुछ है, हम जनता के बीच में सब कुछ जाएंगे। जनता जिसको प्रतिद्वंदी मान ले, हम उनको मानेंगे।